नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की परतों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। तो आप लोग यदि परतों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जान जाए कि पृथ्वी की परतों के बारे में। इससे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो में आप लोग का 1 से 2 नंबर एकदम पक्का कर लीजिए। कैसे करना है वो पूरा फुल अच्छे से वीडियो देखिए और मार्क अपना गेन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, देखिए जैसे हमारा हो गया ये हम पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिए, ऐसे पृथ्वी का एक टुकड़ा ऐसे काट कर निकाल दिए। तो पृथ्वी का जो होता है सबसे ऊपरी परत, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं? क्रस्ट। फिर क्या होता है? मेंटल। फिर क्या होता है? कोर। इसको बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में बोलते हैं भूपरपट्टी, और इसे बोलते हैं मेंटल, इसे बोलते हैं कोर। ठीक। अब क्रस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्रस्ट क्या होता है? पृथ्वी का हमारे सबसे ऊपरी भाग होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? क्रस्ट मिला होता, किससे मिलकर बना होता है? यहीं पर लिख लेंगे, सियाल, SIAL, सियाल से याद करेंगे। क्रस्ट सियाल से मिलकर बना होता है। सियाल क्या होता है? सियाल देखिए, क्रस्ट जो होता है सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर क्रस्ट बना होता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर हमारा क्रस्ट बना होता है। फिर मेंटल के बाद में आ जाएंगे। सियाल और मेंटल क्या होता है? सीमा, SIMA, ऐसे याद करेंगे, MG लिख देंगे, सीमा। मेंटल जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। मेंटल किससे बना होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर मेंटल बना होता है। और हमारा कोर, कोर किससे होता है? सियाल हो गया, सीमा हो गया, निफे, निफे, निकिल और फेरस। सियाल, सीमा, निफे। कोर जो होता है निकिल और फेरस से मिलकर होता है। फेरस यानी लोहा, इसी को बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्रस्ट होता है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर होता है सिलिकॉन और फेरस। इसको कैसे याद करेंगे? सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। SI जो होता है सिलिकॉन होता है SI से, AL से एल्यूमिनियम, SI से सिलिकॉन, MG से मैग्नीशियम, NI से निकिल, FE से फेरस या लोहा। ठीक, इसी को लोहा भी बोलते हैं। अब ये बात क्लियर होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब एक चीज़ और, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये क्रस्ट है, ये क्या है? क्रस्ट है। ऊपर थोड़ा सा भाग, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, लेकिन इसे बोलेंगे ऊपर वाला ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट, नीचे वाला नीचे लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसे क्या बोलेंगे? अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच एक लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मेन क्वेश्चन ये है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सा लाइन होता है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है जो इन दोनों को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है? तो इसका नाम होता है कॉनराड, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। इसका नाम होता है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। इस लाइन का नाम होता है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी।
अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच होता है कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक, अब आगे हम लोग चलेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए और बताइए आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रस्ट था अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, बीच में कौन सा कंटिन्यूटी था, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग देखेंगे क्रस्ट और मेंटल। ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया मेंटल। ऊपर वाला क्रस्ट है, नीचे वाला मेंटल। यहाँ पर लिख दे रहा है, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा। ऊपर वाला है हमारा क्रस्ट, नीचे वाला है हमारा मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो लाइन है, डिसकंटिन्यूटी है, इसे क्या बोलेंगे? मोविसिक, मोविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? मोविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? पहले वाला, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोविसिक डिसकंटिन्यूटी। अब यही मेंटल के बारे में आ रही है, मेंटल और मेंटल के बीच में देखेंगे। ये दोनों मेंटल है, ठीक है ना, ये मेंटल है, ये मेंटल और मेंटल। मेंटल और मेंटल के बीच में जो लाइन होता है उसे बोलते हैं रेपिटी। रेपिटी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में असंबद्धता बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? असंबद्धता। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी किस में होता है? मेंटल और मेंटल के बीच में। मेंटल और मेंटल के बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। मेंटल हो गया। अब मेंटल और कोर आएगा। ऊपर वाला हमारा है मेंटल, नीचे वाला हमारा है कोर। ऊपर वाला है मेंटल, नीचे वाला है कोर। मेंटल और कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? मेंटल और कोर के बीच में हमारा होता है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग इंग्लिश में और हिंदी दोनों सेम होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब क्या बचा है? अब बचा है कोर। ये कोर ही बना लेंगे। तो कोर और कोर के बीच में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो कोर और कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? लेहमैन, लेहमैन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये कोर है, कोर और कोर के बीच में। अपर कोर और एंड लोअर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे हम लोग। पहला हमने बताया क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी? कोनराड होता है। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में कोनराड डिसकंटिन्यूटी होता है। और दूसरा हमने बताया क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? मोविसिक डिसकंटिन्यूटी होता है। और तीसरा हमने बताया मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में हमने बताया कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है? कहाँ है ये? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है। और कोर, अपर कोर
और लोअर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है ना। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होता है अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच में, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक। ये हो गया। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी करते चलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।